दैनिक जीवन। प्राचीन मिस्रवासी ऊर्जा और जीवन से भरे हुए थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपना खाली समय अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताया। वे संगीत की धुनों, पार्टियों, मछली पकड़ने, शिकार, नौकायन आदि में मोहित थे। वे नील नदी के संकरे उपजाऊ तटों में रहते थे। प्रत्येक वर्ष नील नदी के किनारों में अत्यधिक बाढ़ आ जाती थी, जिससे नदी के तट उपजाऊ हो जाते थे। नील घाटी की उपजाऊ भूमि को ब्लैक लैंड के रूप में जाना जाता था, जबकि नील घाटी के आसपास का रेगिस्तान लाल भूमि के रूप में प्रसिद्ध था। पारिवारिक जीवन। प्रत्येक मिस्री के लिए एक सुखी पारिवारिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण था। वे मानते थे कि वे अपने छोटे बच्चों के साथ धन्य हैं। वे अपने बच्चों के प्रति स्नेही हैं। प्राचीन मिस्र की महिलाएं और उनके बच्चे धनी और कुलीन परिवार, हालांकि, अपने बच्चों को पालने के लिए दासों और नौकरों की मदद लेते थे। आमतौर पर बिना संतान वाले दंपत्ति अलग अलग तरीकों से भगवान से बच्चे के लिए प्रार्थना करते थे। अगर वे अपना बच्चा पाने में सक्षम नहीं थे, तो गोद लेना उनके लिए अंतिम विकल्प था। आमतौर पर महिलाओं को अपने पिता या पति की आज्ञा का पालन करना पड़ता था, लेकिन उनके पास व्यापारिक सौदे, भूमि अधिग्रहण, कानूनी मामले आदि करने का अधिकार था। हालांकि महिलाएं अधिकांश घरेलू गतिविधियां करती थीं, जैसे कि अपने बच्चों का पालन पोषण करना, खाना बनाना आदि। पानी आदि लाते थे, लेकिन वे नाच गाकर, संगीत बजाकर और इत्र बनाकर भी धन कमाते थे। मिस्र के लड़कों ने अपने पिता या कारीगरों से शिल्प बनाना या व्यापार के मामलों में शामिल होना सीखा, और साथ ही लड़कियों ने अपनी माताओं से घरेलू कर्तव्यों को सीखना सीखा। संपन्न परिवारों में लड़कों को 7 साल की उम्र में धर्म के बारे में पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता था। वे पढ़ने लिखने से परिचित होने के लिए विद्यालयों में समय व्यतीत करते थे। विवाह। मिस्र की एक लड़की के विवाह की औसत आयु 12 वर्ष थी। हालांकि, लड़कों की शादी अधिक उम्र में हो जाती थी। रईस या धनी परिवारों में लड़कियों की शादी के समय उनकी उम्र थोड़ी बड़ी होती थी। सामान्यतः एक सामान्य व्यक्ति की एक ही पत्नी होती थी। हालांकि, अमीर आदमी के पास बहुत सारे थे। भोजन और खाना बनाना। वे मिट्टी के तंदूर या खुली आग का उपयोग करके खाना बनाते थे। भले ही लकड़ी कम थी, लेकिन वही ईंधन का काम करती थी। भंडारण। जार, कटोरे, बर्तन, पैन, करछुल, छलनी, विस्क आदि भोजन को स्टोर करने, पकाने और खाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम बर्तन थे। आमतौर पर आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बर्तन मिट्टी के बने होते थे, लेकिन अमीर लोग सोने, चांदी और कांसे से बने धातु के बर्तनों से अपना काम करते थे। प्राचीन मिस्र में ब्रेड मुख्य भोजन था और जौ से बनी बियर सबसे लोकप्रिय पेय बन गई। धनवान लोग भी मदिरा का सेवन करते थे। प्रसाधन सामग्री। मिस्र के आम लोग नील नदी में स्नान करते थे, जबकि धनी पुरुष स्नान के लिए अलग कमरे का आनंद लेते थे। नहाते समय तेल और चूने से बनी एक सुगंधित सफाई क्रीम का उपयोग किया जाता था। प्राचीन मिस्र की महिलाएं मेकअप करवा रही थीं। मेकअप का इस्तेमाल करना मिस्र के समाज में एक सामान्य घटना थी। आंखों के रंग, होंठ, गाल और नाखून के रंग बहुत लोकप्रिय थे। हरा मेलाकाइट और गैलेना, एक ग्रे सीसा अयस्क, चेहरे को रंगने के लिए मुख्य सामग्री थे, जबकि मेहंदी का उपयोग नाखूनों को रंगने के लिए किया जाता था। महिलाओं ने अपने श्रृंगार के सामान को ले जाने के लिए विशेष श्रृंगार बक्से का इस्तेमाल किया। पार्टियों में नौकर मेहमानों के सिर पर सुगंधित ग्रीस के कोन लगाते थे। चेहरे की त्वचा के माध्यम से पिघलने के दौरान तेल शीतलन प्रभाव प्रदान करता था। बाल। आम मिस्रवासी अपने बाल छोटे रखते थे। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विग बहुत लोकप्रिय थे। इनका उपयोग पार्टियों और आधिकारिक कार्यों में किया जाता था। आमतौर पर ऊन, भेड़ों के फर से उत्पादित और मानव बाल का इस्तेमाल विग बनाने के लिए किया जाता था। सजाने के लिए विग का इस्तेमाल किया जाता था। इसने गर्मी से भी बचाव किया। उन विगों को रखने के लिए विशेष डिब्बे थे। आभूषण। प्राचीन मिस्रवासी अपने सुंदर आभूषण सेट के बहुत शौकीन थे। उन्होंने चोटों को दूर करने और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए अंगूठियां और ताबीज पहने। छिदे हुए झुमके, बाजूबंद, कंगन और पायल पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सामान्य आभूषण थे। धनी पुरुष रत्न जड़ित या मनके वाले कॉलर, बेसिक हार और पेंडेंट पहनते थे। अमीर पुरुषों के गहने सोने, चांदी या इलेक्ट्रम चांदी के साथ मिश्रित सोना से बने होते थे, और वे फिरोजा, लेपिस लाजुली, एक गहरा नीला पत्थर, और कार्नेलियन, एक तांबा या लाल नारंगी पत्थर जैसे अर्धकीमती पत्थरों से जड़े होते थे। आम लोग तांबे या फेंस पाउडर क्वार्ट्ज को गर्म करके बनाया गया के गहनों से खुद को सजाते थे। वस्त्र। कपड़े मिस्र की चिलचिलाती गर्मी से लड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे।
आमतौर पर मिस्रियों के कपड़े लिनेन के बने होते थे। वह लिनेन मोटे से लेकर महीन बनावट तक का था। पुराने और मध्य साम्राज्य में पुरुषों द्वारा छोटी स्कर्ट किल्ट पहनी जाती थी और महिलाओं द्वारा पट्टियों द्वारा धारण किए गए सीधे फिटिंग के कपड़े पहने जाते थे। धनी पुरुषों के किलों को प्लीटेड किया जाता था। बूढ़े लोग लंबे लहंगे पहनते थे। बच्चों को गर्मियों के दौरान नग्न देखा जाता था और सर्दियों में लबादे और लपेटे जाते थे। नए साम्राज्य में कुलीन पुरुष लहंगे के ऊपर एक लंबा चोगा पहनते थे, जबकि महिलाएं शाल के साथ लंबी चुन्नटदार पोशाक पहनती थीं। रानियां बहुत ही सुंदर सजावटी पोशाकों का प्रयोग करती थीं। आम लोग ज्यादातर समय नंगे पांव रहते थे, लेकिन खास मौकों पर सैंडल ही पहनते थे। राजा ने विस्तृत और सजावटी सैंडल का इस्तेमाल किया। कभी कभी वह अपने हाथों पर सजावटी दस्तानों का भी प्रयोग करता था। आवास और फर्नीचर चून की लकड़ी की कमी थी। घर धूप में सुखा गई मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे, जिन्हें एडोब कहा जाता था। एक संपन्न व्यक्ति के घर को 3 भागों में बांटा गया था, एक स्वागत कक्ष, एक हॉल और निजी क्वार्टर। उन्होंने मक्खियों, धूल और गर्मी से बचने के लिए अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों को चटाइयों से ढक दिया। कभी कभी छत पर 3 दीवारों वाला एक कमरा होता था, जिसमें परिवार गर्मी के दिनों में सोया करता था। मुख्य रूप से 2 से 3 मंजिला घर थे, जिनमें से भूतल व्यवसाय के लिए आरक्षित था। प्राचीन मिस्रवासी नौकायन नाव एक फ्लाई कैचर, एक स्टूल, गहनों और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए छोटे बक्से, कपड़ों के लिए संदूक, मिट्टी के बर्तनों के जार और तेल के लैंप मुख्य घरेलू फर्नीचर थे। प्रत्येक घर का मल गड्ढों में, नदी में या गलियों में फेंकना पड़ता था। मनोरंजन। प्राचीन मिस्रवासी अपना खाली समय अपने परिवार के साथ बिताना पसंद करते थे। इसके अलावा कई गतिविधियां थीं, जैसे शिकार, मछली पकड़ना, तैरना, नाव से सैर करना आदि निवासियों द्वारा की जाती थी। मंदिर में नाटक खेला गया। अमीर मिस्र के लोग विभिन्न प्रकार के भोजन, बियर और शराब के साथ असाधारण पार्टियों की मेजबानी करते थे। प्राचीन मिस्रवासी संगीत से प्यार करते थे और ल्यूट, वीणा आदि जैसे वाद्य यंत्र बजाते थे। वे हाउंड्स एंड जैकल्स और सैनिक जैसे बोर्ड गेम खेलते थे। नक्काशीदार हाथी दांत के जानवर, पहियों पर लकड़ी के घोड़े और गेंदें बच्चों के पसंदीदा खिलौने थे। सर्वशक्तिमान के सम्मान में मुख्य त्योहारों या छुट्टियों की घोषणा की गई थी।